हाँ, तो बाबू आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं निपुण भारत बाबू। क्या निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित बाबू। कौन सा? तो कक्षा 3 का गणित, ठीक ना? तो बाबू इस क्लास में हम सप्ताह 20 देखेंगे, ठीक ना? सप्ताह 20 में जितना क्वेश्चन है सारा हम इस क्लास में सोल्व करेंगे, ठीक ना? तो आइए चलते हैं प्रश्न पे बाबू। सप्ताह 20 है बाबू, दिवस 1 और 2, ठीक ना? दिवस 1 और 2 आवधिक आकलन दूसरा बाबू, आवधिक आकलन 2 है, ठीक ना? तो इसका पूरा क्वेश्चन आंसर हम सोल्व करेंगे इस क्लास में। तो पहला प्रश्न कह रहा है बाबू, हेमंत के पास कुल गाय है, उसने प्रत्येक गाय के लिए एक निशान लगाया है। नीचे वाले निशान देखकर पता लगाए कि हेमंत के पास कुल कितने गाय हैं बाबू। कितने गाय हैं बाबू बोला, ये जो निशान देंगे ना, इसमें जो कितना निशान दिया गया है ये जोड़कर बाबू आपको लिखना है, ठीक ना? तो बाबू आपको इसमें गिनती कर लेना है। तो 4 बाबू, इसमें 4 है, एक ऊपर से तो यानी 5, 5 इसमें है बाबू, इसमें भी 5 है, ठीक ना? तो 5 5 10 हो गया, 5 इसमें है बाबू, 15 20 25 और 3 बाबू, कितना? तो टोटल 28 है। कितना? तो टोटल 28 बाबू, यहाँ पे 28 आपको नोट कर लेना है, ठीक ना? 28 बाबू। तो ऊपर करते हैं दूसरा प्रश्न, देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है बाबू, नीचे दिए गए संख्या के ठीक पहले एवं ठीक बाद की संख्या लिखें बाबू, ठीक ना? तो पहले संख्या और इधर बाबू ठीक बाद। तो बाबू ये बीच वाला आपका दिया गया है, ठीक ना? ये बीच वाला दिया गया है आपको, साइड दोनों साइड लिखना है। तो यहाँ बाबू 9 से पहले क्या आता है? तो 8, मतलब यानी ठीक पहले संख्या 8 हो जाएगा। उसके बाद 9 के बाद बाबू 10, ठीक ना? उसके बाद 21 है बाबू, उसके बाद नीचे 21 दिया गया है यहाँ पे, तो इसके पहले आता है 20 बाबू और उसके बाद आता है 22, ठीक ना? उसके बाद बाबू गया तीसरा में 50, तो 50 से पहले आता है 49, ठीक ना? उसके बाद 50 के बाद आता है 51, उसके बाद बाबू 99 दिया गया, ठीक ना? तो 99 के पहले आता है बाबू 98 यानी कि 98, ठीक ना? और 99 के बाद आता है बाबू 100, ठीक ना? तो इसी प्रकार आपको भी अपने वर्कबुक में भर लेना है बाबू। तो आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहे हैं बाबू, इनमें से घनाभाकार आकृति कौन सी है बाबू? सही चिन्ह लगाएं बाबू। कौन सा है बाबू? तो ये है आपका, तो इसमें आपको लगा देना है सही निशान, ठीक ना? तो ऊपर करते हैं प्रश्न को बाबू पहले हम। प्रश्न चौथा कह रहा है बाबू, प्रश्न चौथा कह रहा है, फूल की पखुंडियों के अंदर खाली स्थान पर संख्याएं लिखिए जिससे हर पंखुड़ी में संख्याओं का योग 50 हो जाए। पहले क्वेश्चन को समझिए बाबू, पहले आप क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं बाबू, फूल की पंख पंखुड़ियों के अंदर खाली स्थान पर संख्याएं लिखिए जिससे हर पंखुड़ी में संख्याओं का योग 50 हो जाए बाबू। यानी कि इसमें बाबू आपको 50, एक में 50 लिखना है वो, ठीक ना? पहले से दिया गया, उसके बाद आपको कितना लिखिएगा उसमें कि टोटल जोड़ने पर 50 आ जाए बाबू। तो बाबू आपको लिखना है, देखिए पहला यहाँ से शुरू करते हैं वो, ठीक ना? यहाँ 32, उसमें बाबू आप 18 जोड़िएगा तो पूरा 50 यानी कि 50 हो जाएगा वो, ठीक ना? तो आपको 18 इसमें नोट कर लेना है 32 वाले में। यहाँ पे बाबू आपका 21 दिया गया है, ठीक ना? 21 दिया गया है, तो उसमें आपको 29 ऐड कीजिएगा बाबू तो 50 हो जाएगा, ठीक ना? तो आपको 29 यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ 15 दिया गया है बाबू, 15 में बाबू आप 35 ऐड कीजिएगा ना, तब 35 हो जाएगा, 50 हो जाएगा बाबू, ठीक ना? तो आपको इसी प्रकार नोट कर लेना है। और 10 में बाबू आपको भी पता होगा 40 जोड़ेंगे तब 50 हो जाएगा, ठीक ना? उसके बाद बाबू 36 में आप 14 जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा वो, ठीक ना? इसमें 25 दिया गया है बाबू और आप इसमें 25 और ऐड करना है, ठीक ना? उसके बाद 50 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको नोट कर लेना है अपने वर्क बुक में बाबू। तो आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है बाबू, न नंदिनी के पास 32 खिलौना टिकट है बाबू। क्या? तो खिलौना टिकट है। नानी माँ ने उसे 35 टिकट और दे दिए। अब उसके पास कुल कितने टिकट है बाबू? कितने बाबू? पहले से उसके पास 32 था, उसकी नानी और उसको 35 दे दिए बाबू, तो कितना टोटल बाबू आपको जोड़ने पर 67 यानी कि 67 टिकट है बाबू उसके पास, ठीक ना? तो इसी प्रकार आपको नोट कर लेना है बाबू। और प्रश्न छठा कह रहा है बाबू, नानी माँ ने 75 लड्डू बनाए जिसमें से 9 लड्डू चिराग ने खा लिए। नानी के पास कितने लड्डू बचे बाबू? कितने लड्डू बचे बाबू? नानी पूरा 75 यानी कि 75 लड्डू बनाए, 9 खा गए बाबू, 9 चिराग ने खा गया बाबू, तो कितना बचा? तो 66 लड्डू शेष बचे बाबू, ठीक ना? यानी कि 66 लड्डू बचे नानी के पास। तो इसी प्रकार नोट कर लेना है। ऊपर करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है बाबू, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज व कितने वर्ग है बाबू? ये जो आकृति दिया गया है इसमें कितना त्रिभुज है कितना वर्ग है बाबू? तो यानी इसमें 4 त्रिभुज है बाबू। क्या? तो कोना कोना ये जो दिख रहा है आपको चारों, ये चारों त्रिभुज है बाबू और 2 वर्ग है। 2 वर्ग, एक ये ऊपर वाला और एक इसके बीच वाला बाबू, यानी 2 वर्ग और 4 त्रिभुज एवं 2 वर्ग बाबू आपको नोट कर लेना है, ठीक ना? आइए ऊपर करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है बाबू, रुक जाना। 8वां प्रश्न कह रहा है बाबू, दी गई आकृति में
समान आकार के छोटे छोटे कुल कितने वर्गाकार खाने हैं बाबू? कितने वर्गाकार खाने बाबू? तो इसको आपको टोटल गिनना है बाबू। इसमें आप गिनिएगा तो आपका 15 है बाबू, ठीक ना। यहाँ 15 आपको नोट कर लेना है। उसके बाद है बाबू प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाए बाबू। जो दो संख्या दिया गया बाबू, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है बाबू? तो 374, 347, 437, 473। इसमें सबसे छोटी संख्या बाबू 347 है। 347 में आपको घेरा लगा देना है। दूसरा प्रश्न है 392, 239, 329 और 293। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 239। तो इसमें घेरा लगा देना है, ठीक ना। तो इसी प्रकार नोट कर लेना है। प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है अंक 298 का उपयोग कर तीन संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो बाबू हल में आपको लिखना है, यानी तीनों को सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 982। कितना? तो 982 सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बाबू 289, ठीक ना। 289 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी बाबू, ये तीनों को मिलाकर बनाने वाली संख्या, ठीक ना। तो इसी प्रकार आपको 10वां प्रश्न का भी नोट कर लेना है। और ऊपर करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 11 बाबू। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए बाबू, ठीक ना। बढ़ते क्रम में यानी बाबू पहले छोटी फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा आपको सजाना है, ठीक ना। तो ये जो संख्या दिया गया है इसी को हल करना है बाबू। तो हल में आपको लिखना है पहले 105, 294, 376, 495, उसके बाद 954 बाबू। कुछ इस प्रकार आपको नोट कर लेना है, ठीक ना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है रमा हर दिन 8 रुपये बचाती है। 31 दिन बाद उसके पास कुल कितने रुपए की बचत हो जाएगी बाबू? कितने बचत हो गए बाबू? यानी कि बाबू आप 8 रुपया रोज के रख रहे हैं, ठीक ना। आप 8 रुपया डेली रख रहे हैं। उसमें बाबू आप 31 दिन तक रखिएगा तो आपके पास टोटल कितनी रुपया हो जाएगी बाबू? तो आपको 8 गुना 31 कर देना, ठीक ना। यानी 8 गुना 31 कीजिएगा बाबू तो आपके पास जितना रुपया होगी वो टोटल यहाँ पे आ जाएगा बाबू। तो 8 गुना 31 करने के बाद 248 रुपये बचे हैं बाबू 31 दिन में टोटल, ठीक ना। तो इसी प्रकार आपको भी नोट कर लेना है बाबू। हाँ बाबू, अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जिस तरह हम समझा समझ के आपको बता रहे हैं पूरा यूट्यूब पर आपको कोई बताने वाला नहीं है बाबू, ठीक ना। तो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाबू दोस्तों में भी वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक ना। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 कह रहा है एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं तो 10 मकड़ियों के कुल कितने पैर होंगे बाबू? कितने पैर होंगे बताइए? तो एक मकड़ी का जब बाबू 8 पैर है तो 10 मकड़ियों को कुल कितने पैर है? यानी कि बाबू आपको हम समझाते हैं, देखिए अगर एक आदमी का 2 पैर है, ठीक ना, आपके पास भी 2 पैर होगा बाबू, दूसरे किसी और के पास भी 2 पैर है, तो यानी एक आदमी के पास 2 पैर है, तो 10 आदमी के पास कितना हो जाएगा बाबू? तो टोटल आपको 10 गुना 2 कर देना है, ठीक ना। तो टोटल यानी कि आदमी का अगर 2 पैर है तो 10 में 20 हो जाएगा बाबू। यहाँ मकड़ी का बात है, मकड़ी का 8 पैर है बाबू, तो 10 में कितना हो जाएगा? तो 10 गुना 8 कीजिएगा तो टोटल 80 पैर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला है वो प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है 108 पेन 9 बच्चे के बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे के कितने पेन मिलेंगे बाबू? यानी कि बाबू 108 पेन आपके पास है, आपको 9 बच्चे में बांटना है बाबू, वो भी बराबर बराबर। तो बाबू कितने कितने पेन आप दोगे कि सभी को बराबर बराबर मिल जाएगा बाबू, ठीक ना। तो आपको बाबू 108 भागा नहीं कर देना है, ठीक ना। तो कितना? तो 12, तो 12 पेन 12 बार यानी कि सबको आपको देना है, 12 पेन मिलेंगे बाबू, ठीक ना। उसके बाद है बाबू प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है प्रीति के पास 200 रुपये का नोट है और वह इसे 50 रुपये के नोटों से बदलना चाहती है। इसे 50 रुपये के कितने नोट मिलेंगे बाबू? कितने नोट मिलेंगे बाबू? अगर आपके पास अब वो 200 रुपया है, अगर उसको आप 50-50 रुपये का नोट लेना चाहते हैं, यानी कि हमको 200 रुपया का 50-50 रुपया नोट लेना है, तो हमारे पास कितने 50 रुपये का बाबू मिलाकर 200 रुपया हो जाएगा। तो बाबू आपको 200 भागा 50 कर देना है बाबू, तो टोटल 4 नोट हो मिलेंगे बाबू, ठीक है ना। तो 50 का 4 नोट आपको मिलेंगे। अगर 200 का रुपया का बाबू आप 50 में कन्वर्ट कीजिएगा तब, ठीक ना, 4 नोट मिलेंगे। तो इस प्रकार आपको नोट कर लेना है। तो ऊपर करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू। प्रश्न नंबर 16 कह रहे हैं बाबू दिए गए चित्र के 2/3 भाग को छायांकित कीजिए बाबू। यानी कि वो जो 3 दिया गया ना, इसमें किन्हीं 2 का आपको कलर कर देना है, ठीक है ना। आप इसमें किन्हीं 2 का कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो आपको कलर कर देना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 बाबू। ऊपर करते हैं हम पहले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है बाबू सही जोड़े मिलाए बाबू, सही जोड़ा मिलाना है, ठीक ना। तो पहला में कह रहा है बाबू 9 किलो को 3 बंदरों में बराबर बांटने पर प्रत्येक बंदरों को प्राप्त किलो की संख्या हो कितने होंगे? तो 3 बंदरों में बांटना 9 किलो बाबू, तो ये भी आपको मालूम होगा 3, ठीक ना। तो 3 आपको मिला लेना है बाबू, 3 में ऊपर से।
उसके बाद दूसरा कह रहा है 18 लड्डुओं को 3 डिब्बों में बराबर-बराबर रखने पर प्रत्येक डिब्बों में लड्डुओं की संख्या वो कितनी होगी? तो 6, 6 तिया 18 वो यानी कि 6-6 लड्डू आपको दीजिएगा तब 3 डिब्बा में 18 पैक हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद कह रहा है 6 पुस्तकों को 3 बच्चों में बराबर-बराबर बाँटने पर प्रत्येक बच्चों को प्राप्त पुस्तकों की संख्या वो कितनी होगी? 3 बच्चे हैं बाबू, 6 पुस्तक है तो यानी 2-2 पुस्तक आपको देना होगा तीनों को, ठीक है ना? तो 6 हो जाएँगे। आगे कह रहा है बाबू 15 मिर्च को 3 तोतों में बराबर-बराबर बाँटने पर प्रत्येक तोते को प्राप्त मिर्च की संख्या बाबू कितनी? तो 3 को बाबू 15 है तो 5-5 ये आपको भी मालूम होगा 5-5 सभी को देना होगा, ठीक है ना? तो इसी प्रकार आपको भी मिला लेना है बाबू। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न, पहले हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है बाबू पैटर्न अनुसार अगली 3 संख्या लिखिए बाबू। यहाँ पे आपको 3 दिया गया है बाबू, 3 लिखना है, ठीक है ना? तो 3 में दिया गया 102, 102 के बाद 106 लिखा हुआ है, यानी कितना का फ़र्क है अंतर? 4 का। कितना? तो 4। आगे भी बाबू 6 से 10 लिखा है, तो यहाँ भी 4, तो यहाँ भी आपको 4 देना होगा, तो 10 से 14 आपको लिखना है, ठीक है ना? उसके बाद 18 लिखना है, उसके बाद 22 लिखना है। तो कुछ इसी प्रकार आपको नोट कर लेना है बाबू। तो बाबू सप्ताह 20 हमारा कंप्लीट हुआ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले, ठीक है ना? और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले अगले वीडियो में।